भारत ने सी पैक से 10 गुना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका नाम भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है, जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, रूस और टर्की जैसे बड़े मुमालिक भारत के बिजनेस पार्टनर होंगे। भारत में जारी G20 कॉन्फ्रेंस जो दीगर ममालिक के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी, उसमें बर्तानिया ने भारत के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहदा किया है। सऊदी अरब का 2 लाख भारतीय शहरियों को सऊदी अरब में नौकरी देने का ऐलान भी शामिल है। इसके साथ साथ टर्की भारत को जदीद ड्रोन तैयारे भी देगा। अमेरिका भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सफारत खाना बनाएगा, ये भी मुआहदा हुआ। अमेरिका ये भारत के साथ मिलकर कॉरिडोर क्यों बना रहा है? क्या ये सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिश है? वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेरिका और चीन की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। दोनों ममालिक इक्तिसादी मामलात में एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। चीन ने 2013 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबे का आगाज किया था। इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सी पैक बनाया जा रहा था। अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए इंडिया को इलाकाई ताकत बनाना चाहता है, इसीलिए हर मौका पर वो इंडिया की खुलकर हिमायत करता है। इन नवाजिशात में ताज़ा इजाफा G20 के सालाना सरबराही इजलास में हुआ। इजलास में इंडिया को मशरिक़ वस्ता और यूरोप से मिलाने के लिए रेल, शिपिंग और टेक्नोलॉजी के मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुकाबला करने के लिए लाया जा रहा है। इस नए मंसूबे के तहत इंडिया को सबसे ज्यादा सहूलत दी जाएगी। इसको यूरोप तक अपना माल पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन इस नए इंफ्रास्ट्रक्चरल मंसूबे से उसके टाइम में तकरीबन 40% तक कमी वाक़या होगी। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो इंडिया के पास कोई ऐसा डायरेक्ट जमीनी रास्ता नहीं जिससे वो यूरोप या मिडिल ईस्ट पहुँच सके। अगर तमाम मुल्कों को खुश्की के जरिए जोड़ा जाता है तो उसके लिए रास्ता पाकिस्तान से गुजरेगा। इंडिया के एक तरफ चीन है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो ये मंसूबा चीन की तरफ से तो गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये रेलवे ट्रैक पाकिस्तान से गुजारा जाता है तो बहुत लंबा रूट पड़ेगा। इंडिया से ट्रेन पाकिस्तान आएगी, यहाँ से ईरान, ईरान से इराक और इराक से सऊदी अरब पहुँचेगी, जबकि सऊदी अरब से ट्रेन का दूसरा हिस्सा उर्दन में दाखिल होगा। यहाँ से इसे इसराइल और शाम के रास्ते टर्की ले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से रेलवे लाइन यूरोप में दाखिल हो जाएगी। ये एक बहुत लंबा रूट है जिसकी वजह से रास्ते में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। G20 इजलास में भी इसी ऑप्शन पर बात की गई है, जिसकी अमेरिका ने भी तस्दीक की है। इस मंसूबे के तहत इंडिया से बहरी जहाज माल लेकर खलीज ओमान के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचेंगे। यहां से सामान को ट्रेन पर लादा जाएगा। ये ट्रेन सऊदी अरब से उर्दन में दाखिल होगी और वहां से इसराइल जाएगी। फिर इसे दोबारा बहरी जहाजों पर लाद कर बहरा रूम के जरिए यूरोप तक पहुँचाया जाएगा। अभी तक ये मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इसके वाज़े खदोखाल बयान नहीं किए गए। ये भी वाज़े नहीं है कि इस मंसूबे पर कितना खर्चा किया जाएगा और किस मुल्क को कितना हिस्सा दिया जाएगा। ताहम इसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इस मंसूबे में शामिल तमाम ममालिक को तेज तरीन इंटरनेट फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए इन ममालिक के दरमियान नई इंटरनेट केबल्स बिछाई जाएंगी। अमेरिका इस मंसूबे से इक्तिसादियात के साथ साथ सियासी फवाइद भी समेटने में काफी हद तक कामयाब होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस हवाले से काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपनी ही बात को दोहराते हुए दोबारा कहा कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि खिते में गेम चेंजर साबित होगा। इस मंसूबे के जरिए साफ तवानाई, बिजली और कम्युनिटीज को जोड़ने के लिए केबल बिछाई जाएगी। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद अमेरिका की चाइना से मुखालफत किसी से ढकी छुपी नहीं है। चीन का मुकाबला करने के लिए 2021 में अमेरिकी कोशिशों का आगाज हुआ था। उस वक्त G7 ममालिक की जानिब से ही 3W मंसूबे का ऐलान हुआ। इस मंसूबे के तहत वो ममालिक जिनके पास ज्यादा आमदनी नहीं है वहाँ पर 40 अरब डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना था। इस मंसूबे के ऐलान के अगले ही साल G7 ममालिक ने जून 2022 में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। ये सरमायाकारी तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर
پر 5 سال میں خرچ کی جائے گی۔ امریکہ اور مغربی ممالک ہر طرح سے چائنا کا راستہ روکنے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔